शांति। 16 जनवरी 1979 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है तिलक, ताज और तख्तधारी बनने की युक्तियां। देह से न्यारे, देही रूप में स्थित रहने वाले प्यारे बच्चों के प्रति बाबा बोले, बाप दादा सर्व बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों के अंतर को देखते आज बाप दादा बच्चों के वर्तमान को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे और साथ साथ कई बच्चों के विचित्र चलन को देख रहम भी आ रहा था। बाप कितना श्रेष्ठ बनाते हैं और बच्चे अपनी ही थोड़ी सी गफलत करने के कारण व अलबेलेपन के कारण श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं। आज बाप दादा विशेष रूप से बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के हंसी के रूप देख रहे थे। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा संगम योगी विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताजधारी बनाता, लेकिन आज रमणीक खेल देखा। कोई कोई तो ताज और तिलकधारी भी थे, लेकिन कोई कोई ताजधारी के बदले किए हुए पिछले व अब के भी छोटे सो बड़े पाप व चलते चलते की हुई अवज्ञाओं की गठरी सिर पर थी। कोई ताजधारी तो कोई सिर पर गठरी लिए हुए थे, उसमें भी नंबरवार छोटी बड़ी गठरी थी, और कोई के सिर पर डबल लाइट के बजाय अपने ब्राह्मण जीवन के सदा ट्रस्टी स्वरूप के बजाय गृहस्थीपन के भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ की टोकरी भी सिर पर थी, जिसको देख बाप दादा को रहम भी आ रहा था। और क्या देखा? कई बच्चे अनेक प्रकार के सहज साधन बाप द्वारा प्राप्त होते हुए भी निरंतर बुद्धि का कनेक्शन जुटा हुआ न होने के कारण, सहज को मुश्किल बनाने के कारण अनेक प्रकार के मुश्किल साधन अपनाने में थके हुए रूप में दिखाई दे रहे थे। सहज मार्ग के बजाय पुरुषार्थ के साधन हट के प्रमाण यूज कर रहे थे। और क्या देखा? जैसे सूर्य के आगे बादल आने से सूर्य छिप जाता है, ऐसे बार बार माया के बादलों के कारण कई बच्चे ज्ञान सूर्य से किनारे हो सूर्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहते, कब सम्मुख कब किनारे, इसी खेल में लगे हुए हैं। साथ साथ बच्चे नटखट होने के कारण बाप के याद की गोदी से निकल माया की धूल में देह अभिमान की स्मृति रूपी मिट्टी में खेलते रहते हैं। ज्ञान रत्नों से खेलने के बजाय मिट्टी में खेलते हैं। बाप बार बार मिट्टी से किनारा कराते, लेकिन नटखट संस्कारों के कारण फिर भी मैले बन जाते। कोई कोई बच्चे अल्पकाल के सुखों के आकर्षण में वस्तुओं की आकर्षण में आकर उन्हीं वस्तुओं में इतने बिजी हो जाते जो समय और अविनाशी प्राप्ति उतना समय भूल जाती है, फिर जोश में आते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के विचित्र रूप बच्चों के देखे। अब अपने आप को देखो, मेरा रूप कौन सा है? बाप दादा तो हर बच्चे को सदा श्रेष्ठ स्वरूप में देखना चाहते हैं। ताज को, दिल तख्त को छोड़ गठरी क्यों उठाते हो? ताज अच्छा व टोकरी गठरी अच्छी लगती है। तीनों के फोटो सामने रखो तो कौन सा चित्र पसंद आवेगा? 63 जन्म यह सब वंडरफुल खेल खेले। अब संगम युग पर कौन सा खेल खेलना है? सबसे अच्छे ते अच्छा खेल है बाप और बच्चों के मेले का खेल। बाप द्वारा मिले हुए ज्ञान रत्नों से खेला। कहां रत्न और कहां मिट्टी। अब क्या करना है? बचपन के अलबेलेपन के व नटखट के खेल बहुत समय खेले। अब तो वानप्रस्थ में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए अब इन सब बातों की समाप्ति का दृढ़ संकल्प करो। सदा ताज, तख्त और तिलकधारी बनो। इन तीनों का आपस में संबंध है। तिलक होगा तो ताज तख्त जरूर होगा। अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्तियों को बार बार सामने लाओ। जब सर्व प्राप्तियों को और प्राप्त कराने वाले को सदा सामने रखेंगे तो कभी भी माया से सामना करने में कमजोर नहीं बनेंगे।
सिर्फ एक बात याद रखो, सर्व संबंधों से हर कार्य में बाप दादा सदा साथ है। साथ छोड़ने के कारण ही यह विचित्र खेल खेलने पड़ते हैं। विश्व की जिम्मेवारी उठाने वाले बाप का साथ होते भी अपनी हद की जिम्मेवारी के बोझ की टोकरी क्यों उठाते हो? क्या विश्व का बोझ उठाने वाले आपका यह छोटा सा बोझ नहीं उठा सकते हैं क्या? फिर भी पुराने संस्कार के वश बार बार बोझ भी उठाते और फिर थककर चिल्लाते भी हैं कि अब हमको छुड़ाओ। एक तरफ पकड़ते हैं, दूसरे तरफ पुकारते हैं, छोड़ो तो छूटे। यह एक सेकेंड की हिम्मत अनेक जन्मों के लिए अनेक प्रकार के बोझ से छुड़ा देगी। पहला पहला बाप से वायदा क्या किया, याद है? मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। जब मेरापन ही समाप्त हो गया, एक मेरा रह गया, तो फिर हद की जिम्मेवारियों का मेरापन कहां से आया? देह का मेरापन कहां से आया? कमजोरियों के संस्कारों का मेरापन कहां से आया? स्वयं को ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हो। ज्ञान स्वरूप अर्थात कहना, सोचना और करना समान हो, सदा समर्थ हो। ज्ञानी तू आत्मा का हर कार्य समर्थ बाप समान, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान हो। तो समर्थ स्टेज पर स्थित होने वाले यह व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते। सदा मिलन के खेल में बिजी रहते, बाप से मिलन मनाना और औरों को बाप समान बनाना। तो इस वर्ष क्या करेंगे? 78 वर्ष भी बीत गया। आप सब तो 76 में तैयार थे ना? विनाश के साथ स्थापना वाले भी तैयार थे ना? यह अभी का तो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, किस लिए? स्वयं के प्रति मिला है। इस एक्स्ट्रा समय का भी रहस्य है। पीछे आने वाले उल्हना ना दें कि हमें बहुत थोड़ा समय मिला। जैसे सौदे के पीछे एक्स्ट्रा रोंग दी जाती है, वैसे ड्रामा अनुसार यह समय भी सेवा के प्रति अमानत रूप में मिला हुआ है। इसी अमानत को बाप दादा की श्रेष्ठ मत प्रमाण यूज करो। समझा? इस वर्ष क्या करना है? हर समय और संकल्प में स्वयं को विश्व सेवा में इतना बिजी रखो जो यह सब व्यर्थ के खेल स्वतः समाप्त हो जाएं। यह रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। अच्छा, सदा संकल्प और सेकेंड के भी ट्रस्टी समझने वाले, एक बाप मेरा और नहीं कोई मेरा, ऐसे बेहद के समर्थ संकल्प वाले, सदा विश्व कल्याण के संकल्प में बिजी रहने वाले, बाप समान समर्थ संस्कार वाले, व्यर्थ को बाप के साथ से सदा के लिए विदाई देने वाले, ऐसे ज्ञानी तु आत्मा बच्चों को बाप की बार बार बधाई हो। साथ साथ ऐसे तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। मद्रास जोन। सर्व का आकर्षण बाप की तरफ आकर्षित कराने का साधन चमकता हुआ दिव्य सितारा। आपका दिव्य सितारा सदा चमकता दिखाई दे तो सितारे की चमक सर्व को अपने तरफ स्वतः ही आकर्षण करेगी। कोई भी लाइट की वस्तु चलती हुई आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। यह तो अविनाशी सितारा है, तो चमकते हुए सितारों की तरफ सर्व की आकर्षण स्वतः होगी। सितारों की तरफ आकर्षित होना अर्थात बाप की तरफ आकर्षित होना। तो सदा अनुभव करते हो कि हमारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है। सदा चमकता है व कभी कभी चमकता है। जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा सितारा चमक गया तो अभी बुझ तो सकता नहीं, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। उसका कारण क्या? अटेंशन की कमी। जैसे दीपक में अगर सदा घृत डालते रहें तो वह एक रस जलता रहेगा, घृत कम हुआ तो हलचल करेगा। ऐसी अटेंशन कम हो जाता है तो परसेंटेज भी चमक की कम हो जाती।
इसलिए बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो। रोज अमृत वेले अपनी दिनचर्या को सेट करो। अगर कोई भी प्रोग्राम सेट नहीं होता है तो उसकी रिजल्ट क्या निकलती? सफल नहीं होता। तो यहां भी अगर रोज अपनी दिनचर्या सेट नहीं करेंगे तो सफलता मूर्त अनुभव नहीं करेंगे। अटेंशन रहता भी है लेकिन और अंडरलाइन करो, वहां अटेंशन होगा, वहां किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं हो सकता। जैसे रात होगा तो दिन नहीं हो सकता। टेंशन है रात, अटेंशन है दिन, तो दिन और रात दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन है तो सिद्ध है अटेंशन नहीं है। साधारण अटेंशन और संपूर्ण अटेंशन में भी अंतर है। संपूर्ण अटेंशन अर्थात जो बाप के गुण व शक्तियां हैं वह अपने में हो। बाप के बच्चे बने तो उसका प्रूफ भी तो चाहिए ना। साधारण अटेंशन अर्थात हम हैं ही बाप के बच्चे। अगर इतने श्रेष्ठ बाप के बच्चे और श्रेष्ठता ना हो तो कौन मानेगा कि यह श्रेष्ठ बाप के बच्चे हैं? तो जो बाप में विशेषता वही बच्चों में दिखाई दे, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात सोचना और करना समान, प्लान और प्रैक्टिकल समान। फिर बाबा ने दूसरी पार्टी से मुलाकात की। आपका स्वधर्म है याद और कर्तव्य है सेवा। सभी सदा याद और सेवा इसी में तत्पर रहते हो। जो सदा याद और सेवा में लगे हुए हैं उन्हों से माया भी सदा के लिए नमस्कार करके किनारा कर लेती है। माया भी जानती है कि यह सदा बिजी रहने वाले हैं तो डिस्टर्ब नहीं करती, खाली रहने वालों को डिस्टर्ब करती है। तो सदा बिजी रहो, फिर माया आ नहीं सकती। याद से अपना भविष्य बनाते, सेवा से औरों का भी और अपना भी। तो याद ही आपका स्वधर्म है और सेवा करना ही आपका कर्तव्य है। फिर बाबा ने तीसरी पार्टी से मुलाकात की। चढ़ती कला की निशानी संपूर्ण मंजिल समीप दिखाई दे। सदा हर कर्म में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। कदम आगे बढ़ाया अर्थात चढ़ती कला हुई। हर कदम में चढ़ती कला होने से संपूर्ण स्टेज तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। चढ़ती कला वाले को सदा अपनी संपूर्ण स्टेज अर्थात मंजिल स्पष्ट दिखाई देगी। जितना जिस वस्तु के नजदीक जाते हैं उतना ही वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। स्पष्टता ही समीपता की निशानी है। अभी समय है तीव्र पुरुषार्थ का, दौड़ लगाने का समय अब आ गया। अब हाई जंप लगाओ। समय कम है और मंजिल ऊंची है। हाई जंप देने के लिए डबल लाइट चाहिए। बिना डबल लाइट बने जंप नहीं दे सकते। फिर बाबा ने चौथी पार्टी से मुलाकात की। हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने का साधन फॉलो फादर। जैसे साकार बाप के ऊपर इतनी जिम्मेवारी होते हुए भी सदा डबल लाइट देखी, उसके अंतर में तो आपके पास भी तो कुछ भी जिम्मेवारी नहीं है। अपने को सदा निमित्त समझकर चलो। जिम्मेवार बाप दादा है, आप निमित्त हैं। निमित्त समझकर चलने से डबल लाइट हो जाएंगे। बाप भी इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभालते हुए निमित्त समझकर चले तो फॉलो फादर। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि फॉलो फादर है। इससे हर कर्म अति श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। बाप को कॉपी करो तो भी बाप समान बन जाएंगे। समान बनने वाले ही समीप रत्न बनते हैं। फिर बाबा ने पांचवी पार्टी से मुलाकात की। देह से न्यारे, देही रूप में स्थित रहने वाले ही बाप के प्यारे। सभी अपने को देह से न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो। जितना देह से न्यारे बनते जाएंगे उतना ही बाप के प्यारे बनेंगे।
बाप प्यारा तब लगता है जब देह से न्यारे देही रूप में स्थित होते। तो सदा इसी अभ्यास में रहते हो। जैसे पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं ना, तो गुफाएं कोई और नहीं है, लेकिन पांडव इन्हीं गुफाओं में रहते हैं। इसी को ही कहा जाता है अंतर्मुखता। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे रहते हैं, ऐसे अंतर्मुखी अर्थात सदा देह से न्यारे और बाप के प्यारे रहने के अभ्यास की गुफा में रहने वाले दुनिया के वातावरण से परे होते। वह वातावरण के प्रभाव में नहीं आ सकते। जो बाप का प्यारा होगा वह न्यारा जरूर होगा, क्योंकि जिससे प्यार है वह जैसा होगा वैसा ही बनेगा। बाप सदा न्यारा है, तो जो बाप का प्यारा होगा वह भी सदा न्यारा होगा। तो सदा न्यारे रहो, यही अभ्यास चलता रहे, इसके सिवाय नीचे नहीं आओ। नैरोबी पार्टी से मुलाकात। सभी अपने को कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी महान आत्मा समझते हो। जितना अपने को महान अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझेंगे, उतना हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः ही होती है। जैसे अनुभवी हो कि आधा कल्प देह की स्मृति में रहे, तो स्थिति क्या रही? अल्पकाल का सुख और अल्पकाल का दुख। तो सदा आत्मिक स्वरूप की जब स्मृति रहेगी, तो सदा काल के सुख और शांति की स्थिति बन जाएगी। ऐसी स्मृति रहती है। अच्छा, आपका ऑक्यूपेशन है पतित पावनी। इस स्मृति से सहज माया जीत बनेंगे। आप सब सदा सागर से संबंध रखने वाली ज्ञान नदियां हो, जिसमें अनेक आत्माएं ज्ञान स्नान कर पावन बनती हैं। तो पावन बनाने की सेवा में सदा तत्पर रहते हो। नदियों का महत्व तब है जब सागर से संबंध है। अगर सागर से संबंध नहीं तो नदी भी नाला बन जाती। तो आप चैतन्य ज्ञान नदियों का ही गायन है पतित पावनी। इसी सेवा में सदा बिजी रहो। माया का वार होना अर्थात खाली होना, बिजी रहना अर्थात माया के वार से बच जाना। तो सदा बिजी रहते हो या बहुत समय की साथी के ऊपर रहम आता है जो उसे भी चांस दे देते हो। जिसका जो ऑक्यूपेशन होता वह कभी भूलता नहीं। आपका ऑक्यूपेशन ही है पतित पावनी। तो अपना ऑक्यूपेशन ना भूलना है ना छोड़ना है, तो माया जीत बन जाएंगे। सदा के माया जीत ही बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं। हार खाना अर्थात तख्त से नीचे आना। अगर कोई हार खा ले तो तख्त थोड़ा ही मिलेगा। तो यहां भी माया से हार खाना अर्थात तख्त से नीचे आना। फिर बाबा ने टीचर्स से मुलाकात की है। टीचर्स का ऑक्यूपेशन है सदा संतुष्टता की खान रहना और सर्व को संतुष्ट बनाना। टीचर्स तो हैं ही सदा संतुष्ट। टीचर्स अर्थात सर्व को संतुष्ट बनाने की सेवा पर उपस्थित। जितना स्वयं संपन्न होंगे उतना औरों को भी बना सकेंगे। टीचर्स की विशेषता ही है हर बात में संतुष्ट। संतुष्ट भी तब रह सकेंगे जब सदा बाप के गुणों और कर्तव्य में समान बनेंगे। सदा यह चेक करो कि जो बाप का गुण वही मेरा है, जो बाप का कर्तव्य वही मेरा कर्तव्य है। ऐसे चेक कर चलने वाले सदा संतुष्ट रहते भी हैं और सर्व को भी बनाते हैं। टीचर्स अर्थात संतुष्टता की खान, सदा संपन्न खान के समान अखुट हो। यही टीचर्स का ऑक्यूपेशन है।
फिर विदाई के समय बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। कितनी 18 जनवरी आ गई, 10 वर्ष समाप्त हो गए, उसका रिजल्ट क्या? वैसे भी 10 वर्ष तो कोई कम नहीं है। साकार के 42-43 वर्ष और अव्यक्त के 10 वर्ष तो 50 से ऊपर चले गए ना। तो उसके रिजल्ट क्या? रिजल्ट चाहिए परिवर्तन। जो अगले वर्ष की बातें हैं वह इस वर्ष में नहीं होनी चाहिए। तो नवीनता क्या आई? जैसे मधुबन में जो आते हैं उन्हों से पूछते हैं क्या छोड़ा क्या पाया। तो इस वर्ष की रिजल्ट में भी देखो क्या क्या छोड़ा क्या पाया, क्या क्या वरदान पाए, क्या क्या व्यर्थ छोड़ा। दोनों की रिजल्ट देखो। न्यू ईयर मनाते हैं जब वर्ष नया हुआ, नया वर्ष अर्थात नवीनता भरा हुआ। इसकी आपस में रिजल्ट निकालना। टोटल मेजॉरिटी भी कहां तक अपने में परिवर्तन समझते हैं। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि रिजल्ट लेने के लिए आएंगे। तो वह रिजल्ट क्या हुई? सेवा वृद्धि को पा रही है। सेवाधारी आत्माएं स्वयं के पुरुषार्थ में क्या वृद्धि पा रही हैं? दोनों का बैलेंस जब समान होगा तब समाप्ति होगी। सभी सदा संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य को सुमिरण कर हर्षित रहते हो। संगम युग का भाग्य और कोई भी युग में पा नहीं सकते। संगम युग का एक एक सेकेंड अति भाग्यशाली है। एक सेकेंड कई जन्मों का भाग्य बनाने के निमित्त बनता है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा याद रखते, अंदर में भाग्य को देख करके सदा खुशी में नाचते रहो। वाह मेरा भाग्य। ऐसे अंदर की खुशी बाहर दिखाई देती है। दूसरे भी देखने वाले अनुभव करें कि इन्हों को कुछ मिला है, कुछ पाया है। ऐसे सदा खुश रहो, सदा अटेंशन रखो, तो माया खुशी का खजाना छीन नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति।